नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी सीएम ने किसानों की दी बड़ी राहत। मध्य प्रदेश के 23,81,000 किसानों की फसलें बारिश, बाढ़ और कीटों की वजह से खराब हुई है। इन्हें सरकार ने 18 करोड़ 2 लाख रुपए के नुकसान की भरपाई कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इन प्रभावित किसानों को आरबीसी 6-4 के तहत सीधे खातों में राशि दी है। बाकी के नुकसान की राशि बीमा कंपनियों द्वारा की जाएगी। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी, बिजली, 0% ब्याज पर आरण, फसलों पर समर्थन मूल्य और फसल बीमा की राशि का समय पर अंतरण किया है। तहसीलदारों को दिए गए निर्देश। एमपी के भोपाल जिले में विभिन्न सरकारी विभागों के नवाचारों का अब ऑडिट होगा। ये काम खुद कलेक्टर करेंगे। बीते दिन समय सीमा बैठक में प्रशासन की ओर से विभागों को अपने यहाँ आमजन सुविधा सेवा के लिए किए नवाचारों को बताने के लिए निर्देश दिए गए। इनसे किन्हें कितना लाभ मिला ये भी बताना होगा। इस ऑडिट के बाद प्रशासन विभागों को लेकर आगामी कार्रवाई तय करेगा। गौरतलब है कि जिले में करीब 45 विभाग है। इनमें से 30 से अधिक ने कई तरह के नवाचार किए हुए हैं। एमपी में किसानों को 4% प्रोत्साहन राशि का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में किसानों को बिना ब्याज के कर्ज दिया जाता है। प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए इस 0% फसल आरण योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अब राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। खास बात यह है कि इसमें किसानों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ भी मिलेगा। समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप यह अनुदान दिया जाएगा। एमपी में यहां बड़े स्तर पर तोड़ी जाएंगी दुकानें। दतिया जिले के सोनागिर तीर्थ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से प्रशासनिक स्तर पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े एक बार फिर सोनागिर पहुंचे और वहां जैन समाज के प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों और पंचायत सरपंच व सचिव के साथ बैठक की। कलेक्टर ने कहा कि सोनागिर जैन तीर्थ क्षेत्र में मंदिर के आसपास लंबे समय से अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों और निर्माणों के कारण श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई किए जाने की तैयारी की गई है। इस दिन पचमढ़ी आएंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। नर्मदापुरम स्थित हिल स्टेशन पचमढ़ी में 2 नवंबर से कांग्रेस का जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है। 11 नवंबर तक चलने वाले इस शिविर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। बिहार चुनाव के प्रथम चरण के बाद इनके आने की संभावना है। बिहार चुनाव का प्रथम चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। राहुल और खड़गे के 9 या 10 नवंबर को शिविर में आने की संभावना है। वे यहां जिला अध्यक्षों से संवाद करने के साथ टिप्स भी देंगे। एमपी के 16 जिलों के किसानों को बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में किसानों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सुधार लाने के लिए कई कवायदें की जा रही हैं। इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने 16 जिलों के किसानों को बड़ी सौगात का ऐलान किया है। इन जिलों में लागत का ज्यादातर खर्च सरकार उठाएगी। राज्य सरकार ने किसानों को विशेष अनुदान के रूप में यह खर्च उठाने का निर्णय लिया है। सब्जी फसल के उत्पादन पर यह अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश के जनजातीय वर्ग के वन भूमि पट्टेदारी किसानों को यह लाभ मिलेगा। स्थापना दिवस के पहले 5,200 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार। राज्य सरकार आज 5,200 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है, जिसका भुगतान 29 अक्टूबर को सरकार को होगा। भाई दूज पर प्रदेश की 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों के खाते में 250 रुपए जमा करने से चूंकि मोहन सरकार अब यह कर्ज लेने जा रही है, जिससे 1 नवंबर को होने वाले मध्य प्रदेश स्थापना दिवस लाडली बहना योजना और सरकार की परियोजनाओं के भुगतान किए जाएंगे। आज लिए जा रहे कर्ज की पहली राशि 2,700 करोड़ और दूसरी 2,500 करोड़ रुपए की होगी, जो चालू वित्त वर्ष के 20वें और 21वें कर्ज के रूप में होगी। छिंदवाड़ा में मंत्री के नाम से तबादला कराने वाला गिरफ्तार। छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह के नाम से फर्जी लेटर पैड तैयार कर अपने तबादले का आदेश बनाने वाले तामिया के रोजगार सहायक दिनेश साहू को आखिरकार कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी लंबे समय से पुलिस से बचकर भाग रहा था। सोमवार को मुखबिर की सूचना पर उसे शहर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी दिनेश साहू ने मंत्री राकेश सिंह के नाम का कूटरचित फर्जी लेटर पैड बनाकर अपने तबादले का आदेश तैयार किया था, ताकि वह मनचाही जगह पदस्थापना हासिल कर सके। इस पूरे मामले की शिकायत कुछ दिन पहले प्रशासन और पुलिस तक पहुंची थी। अमानक बीज मिलने पर 6 लाइसेंस निलंबित। छतरपुर में कृषि विभाग ने अमानक स्तर के बीज पाए जाने पर 6 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर चल रही बीज नमूना जांच अभियान के तहत की गई है। खरीफ मौसम के दौरान कुल 117 बीज नमूने लिए गए थे। प्रयोगशाला परीक्षण के बाद 110 नमूनों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें से 6 नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे।
एमपी के 5 जिलों को मिलाकर बनेगा मेट्रोपॉलिटन रीजन का खाता। मेट्रोपॉलिटन रीजन का खाता 200 करोड़ रुपए से खुलेगा। भोपाल और आसपास के 5 जिलों को मिलाकर प्राधिकरण तय किया जा रहा है। रीजन के तहत करीब 10,000 करोड़ रुपए के काम प्रस्तावित है। इसमें संबंधित जिलों के मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल क्षेत्रों तक अप्रोच तैयार करने से लेकर पब्लिक यूटिलिटी विकसित करने सहित अन्य काम पूरे किए जाएंगे। एमपी में निकलने वाली है बम्पर भर्ती। प्रदेश के 3 नए टाइगर रिजर्वों के लिए 1000 से अधिक नए पद सृजित किए जाएंगे। इनमें फील्ड डायरेक्टर, डिप्टी फील्ड डायरेक्टर से लेकर एसडीओ, रेंजर, डिप्टी रेंजर, नाकेदार समेत चतुर्थ श्रेणी के पद शामिल होंगे। इन रिजर्वों में रानी दुर्गावती, विष्णु वाकणकर, पुराना नाम रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व शामिल है। इन तीनों को 2 साल के भीतर रिजर्व बनाया है। एमपी में कर्मचारियों की रोकी गई वेतन वृद्धि। राजगढ़ में प्रति सप्ताह होने वाली समय सीमा की बैठक में सोमवार को की गई विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान 7 कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकी गई और डीडीए पर 5,000 जुर्माना लगाया। वहीं एलडीएम पर कार्रवाई के लिए वित्त विभाग के आयुक्त को अनुशंसा की गई। बैठक के दौरान आगामी 1 नवंबर को मनाए जाने वाले मप्र स्थापना दिवस की तैयारियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के साथ साथ विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इंदौर भाजपा नगर कार्यकारिणी घोषित अपनी नियुक्ति के करीब 9 माह बाद इंदौर बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने मंगलवार को टीम की घोषणा कर दी है। सुमित की टीम में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री के साथ कुल 23 लोगों की टीम तैयार की गई है। सबसे ज्यादा चौंकने वाला नाम वरुण पाल का है। दरअसल वरुण पाल पिछली बार ग्रामीण की टीम में मीडिया प्रभारी थे, वहीं इस बार उन्हें शहर की टीम में मीडिया प्रभारी बनाया गया है। उज्जैन में बनेगी इंटरनेशनल पैरामीटर्स वाली फूड एंड ड्रग लैब। सरकार लोगों की सेहत के प्रति काफी सजग है। यही कारण है कि भोपाल के बाद इंदौर में 8 करोड़ की लागत से फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी को शुरू किया गया। अब ग्वालियर और जबलपुर में भी ऐसी ही लैब बनकर तैयार होगी। इसी कड़ी में अगले साल मार्च में महाकाल की नगर उज्जैन में इंटरनेशनल पैरामीटर्स वाली फूड एंड ड्रग लैब का काम शुरू होगा। इसकी लागत 50 करोड़ की होगी। वेतन न मिलने पर एएनएम सीएमएचओ कार्यालय के बाहर लेटी सतना में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ एक एएनएम सहायक नर्स मिडवाइफ पिछले 3 महीनों से वेतन न मिलने के कारण सोमवार देर शाम सीएमएचओ कार्यालय के बाहर जमीन पर लेट गई। एएनएम प्रीति अवस्थी ने बताया कि वेतन न मिलने से वे गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही हैं। घर में अनाज नहीं है, बच्चों की फीस नहीं भर पा रही हैं और मकान मालिक भी कमरा खाली करने को कह रहा है। सूचना मिलने पर सीएमएचओ एलके तिवारी मौके पर पहुंचे और आश्वासन देकर महिला को घर भेजा। बुरहानपुर एसपी ने अपराध समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश। बुरहानपुर एसपी देवेंद्र पाटीदार ने मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के समस्त थाना और चौकी प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह गणेश, नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल, एसडीओपी नेपानगर निर्भय सिंह अलावा महिला अपराध शाखा उप पुलिस अधीक्षक प्रीतम सिंह ठाकुर और सूबेदार नागेंद्र ठाकुर सहित सभी थाना व चौकी प्रभारी उपस्थित रहे। देवास बाईपास मास्टर प्लान पर किसानों की आपत्ति। देवास जिले में प्रस्तावित नए मास्टर प्लान को लेकर बाईपास किनारे खेती करने वाले किसान चिंतित हैं। योजना में बाईपास की 45 मीटर चौड़ी भूमि को 22.5 मीटर ग्रीन बेल्ट और 22.5 मीटर सर्विस रोड में विभाजित कर दिया गया है, जबकि बाईपास पहले से 60 मीटर चौड़ा है। किसानों ने इस निर्णय का विरोध करते हुए मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आपत्ति दर्ज कराने की मांग की। किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर ऋतुराज सिंह को आवेदन सौंपा। इस दौरान किसानों ने कहा कि ग्रीन बेल्ट और सर्विस रोड के नाम पर उनकी उपजाऊ जमीन जा रही है। कलेक्टर ने किसानों को आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया समझाई और कहा कि प्रशासन उनकी आपत्ति पर नियमानुसार कार्रवाई करेगा। उन्होंने आगे मदद का भी भरोसा दिया। मंदसौर में केंद्रीय दल ने जल शक्ति अभियान का किया निरीक्षण। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव पंकज कुमार और केंद्रीय भूजल वैज्ञानिक सौम्या सिद्धार्थ ने मंदसौर जिले के सांदीपनि विद्यालय गुर्जर बर्डिया का दौरा किया। दल ने सार्थक एनजीओ द्वारा विद्यालय में किए गए पर्यावरणीय कार्यों का अवलोकन किया। विद्यालय परिसर में 3000 पौधे लगाए गए हैं, जिनमें छायादार और फलदार दोनों प्रकार के वृक्ष शामिल हैं। इन सभी पौधों की सिंचाई ड्रिप इरिगेशन प्रणाली से की जा रही है। यह प्रणाली जल संरक्षण के साथ साथ पौधों की नियमित देखभाल सुनिश्चित करती है। राज्य कर्मचारी संघ के दीपावली मिलन में जाएंगे सीएम। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। वे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान करने के प्रस्ताव पर भी सहमति दी जा सकती है। मुख्यमंत्री यादव आज राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम राजधानी भोपाल के सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री यहाँ कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं देने के साथ उनकी मांगे सुनेंगे और उन पर निर्णय लेंगे।
शिवपुरी के मुहारीकला गांव में रातों रात अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित। शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाना क्षेत्र के मुहारीकला गांव में सोमवार मंगलवार की रात अज्ञात लोगों ने अंबेडकर भवन के बाहर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी। सुबह जब ग्रामीण उठे तो मूर्ति देखकर हैरान रह गए। घटना की जानकारी मिलते ही भीम आर्मी और अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रतिमा का माल्यार्पण किया और बाबा साहब अमर रहें के नारे लगाए। ग्रामीणों की भीड़ बढ़ने पर क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सरकारी आवास न छोड़ने वालों पर सख्ती की तैयारी। प्रदेश में बिजली कंपनियों द्वारा बिछाई जाने वाली हाई टेंशन लाइन में आने वाली निजी जमीन के मालिकों को सरकार बदले में राशि देने की तैयारी में है। इसको लेकर आज मोहन कैबिनेट फैसला करने वाली है। इसके साथ ही राजधानी में सरकारी आवास आवंटित होने और तबादले के बाद भी आवास रिक्त न करने के मामले में मोहन कैबिनेट में आज फैसला होगा। इसके लिए 10 गुना किराए के अलावा 30% तक अतिरिक्त शुल्क वसूली का निर्णय लिया जा सकता है। मुरैना में 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पोरसा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिना नंबर की अपाचे गाड़ी से जा रहे एक युवक को पकड़ा, जो पूछताछ में 5000 रुपए का इनामी बदमाश निकला। पुलिस जब उसे थाने ले जाकर पूछताछ की तो उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके 2 अन्य साथी बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों के पास से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। पकड़े गए सभी बदमाश आदतन अपराधी बताए जा रहे हैं। हरदा लाठीचार्ज के विरोध में पदयात्रा शाजापुर पहुंची। हरदा में करणी सैनिकों और सर्व समाज पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में निकली पदयात्रा मंगलवार को शाजापुर पहुंची। यह यात्रा आगामी 21 दिसंबर को हरदा में होने वाले जन क्रांति आंदोलन की सफलता के लिए निकाली जा रही है। यह पदयात्रा देवास से प्रारंभ होकर नलखेड़ा स्थित सिद्धपीठ मां बगलामुखी मंदिर तक जाएगी। इसका नेतृत्व देवास के आनंद सिंह बोलासा, जितेंद्र सिंह चुरलाए और राजवीर सिंह खोखरियां कर रहे हैं। मनमाना किराया वसूली पर आरटीओ का एक्शन। छतरपुर में बस संचालकों द्वारा यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने, फर्जी टिकट जारी करने और अवैध संचालन के गंभीर आरोपों के बाद आरटीओ विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अखिल भारतीय ग्राहक सेवा पंचायत की शिकायत पर विभाग ने सोमवार देर रात बस स्टैंड पर चेकिंग की और छतरपुर से कोटा जा रही एक बस को वैध दस्तावेज न होने पर जब्त कर लिया। बस जब्त होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सतना में फार्मासिस्ट नहीं मिलने पर 3 मेडिकल स्टोर सील। सतना में सोमवार को 3 मेडिकल दुकानों पर कार्रवाई हुई। जांच के दौरान दुकानों पर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं मिले, जिसके बाद टीम ने तीनों मेडिकल स्टोर सील कर दिए। यह कार्रवाई सिटी एसडीएम राहुल सिलाडिया और ड्रग इंस्पेक्टर प्रियंका चौबे ने की। टीम में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नलिनी शुक्ला और लिपिक आशुतोष पयासी भी शामिल थे। रीवा के मेडिकल स्टोर्स पर प्रशासन का एक्शन जारी। रीवा में मेडिकल स्टोर संचालकों की मनमानी के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई मंगलवार को भी जारी है। सोमवार को अनियमितताओं के चलते शहर के 1 दर्जन मेडिकल स्टोर सील किए गए थे। यह कार्रवाई अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर संचालक के नकली दवा बेचने के कबूलनामे के बाद तेज हुई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि फार्मासिस्ट की अनिवार्यता, एक्सपायरी व घटिया दवाओं की बिक्री रोकने के लिए यह अभियान लगातार चलेगा और इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुलेट में फटाका साइलेंसर लगाने वालों पर एक्शन। रतलाम ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट और अन्य 2 पहिया वाहनों में प्रतिबंधित और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले फटाका साइलेंसर लगाने वाले चालकों के खिलाफ सोमवार को अभियान चलाया। पुलिस ने सड़क पर उतरकर रतलाम शहर और जावरा में ऐसे 125 से अधिक वाहनों की जांच की। इस दौरान 25 वाहनों में लगे फटाका साइलेंसर मौके पर ही खुलवाकर जब्त किए गए और चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। छिंदवाड़ा की मेन पाइपलाइन में लीकेज। छिंदवाड़ा शहर में धर्म टेकड़ी जलागार से पानी सप्लाई करने वाली 400 mm की मेन राइजिंग लाइन में सोमवार को कालीबाड़ी रोड के पास लीकेज हो गया। नगर निगम इस पाइपलाइन की मरम्मत का काम आज मंगलवार 28 अक्टूबर को करेगा, जिसके चलते पूरे दिन शहर के कई इलाकों में जल प्रदाय कार्य प्रभावित रहेगा। निगम ने नागरिकों से पानी का संयम पूर्वक उपयोग करने और भंडारण करने की अपील की है। एमपी में सभी सरकारी नौकरी के लिए एक ही एग्जाम। मध्य प्रदेश में सभी सरकारी भर्तियों के लिए एक ही एग्जाम कराया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, प्रदेश में रोजगार के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, इनमें समय लगता है, जिससे रोजगार मिलने में देरी होती है। हमने तय किया है कि यूपीएसएससी की तर्ज पर एक ही एग्जाम कराएंगे। सीएम राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित दिवाली मिलन समारोह में शामिल होने गए थे। सीएम यादव कहा, पुलिस की भर्ती के लिए रिक्त 20,000 से अधिक पदों को भरने का काम 3 साल में करना है।
सरकारी आवास नहीं छोड़ने पर लगेगी। 30% पेनाल्टी मध्य प्रदेश में खेतों के ऊपर से बिछाई जाने वाली हाई टेंशन लाइन में आने वाली निजी जमीन के मालिकों को सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है। वहीं सरकारी आवास नहीं छोड़ने पर 30% पेनाल्टी वसूल की जाएगी। मंगलवार को भोपाल में मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि अब किसानों की जितनी जमीन लाइन डालने के बदले अधिग्रहित की जाएगी, उसके बदले में किसानों को कलेक्टर गाइडलाइन का 200% भुगतान किया जाएगा। अब तक यह 85% राशि कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर दी थी। इसके अलावा मोहन कैबिनेट ने राजधानी में सरकारी मकान न छोड़ने वाले अधिकारियों कर्मचारियों से 30 गुना राशि पेनाल्टी के रूप में वसूलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। किसानों को मुआवजा मिलने तक श्योपुर एमएलए नहीं पहनेंगे जूते। श्योपुर जिले में लगातार बारिश से हजारों किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। कटाई के बाद खेतों और घरों में खुले में रखा धान भीगने से भारी नुकसान हुआ है। इन हालातों में श्योपुर विधायक बाबू झंडेल किसानों से मिलने गांव-गांव पहुंच रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को किसानों को उचित मुआवजा मिलने तक जूते न पहनने का संकल्प लिया है। विधायक झंडेल ने मंगलवार को सोई, सोंठवा, मानपुर, बगड़ुआ सहित कई प्रभावित गांवों का दौरा किया। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि प्राकृतिक आपदा के इस समय में वे अकेले नहीं हैं। विधायक ने कहा कि जब तक हर किसान को उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, वे चैन से नहीं बैठेंगे। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर। मध्य प्रदेश से मानसून की आधिकारिक विदाई हो चुकी है, लेकिन बारिश का दौर जारी है। ग्वालियर में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर पानी गिर रहा है। मंगलवार सुबह तक 2 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। रतलाम में भी सुबह पानी गिरा। सिस्टम की एक्टिविटी होने की वजह से प्रदेश में आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को बैतूल, धार, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, रीवा और उमरिया में बारिश हुई। भोपाल में तेज आंधी का असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने बुधवार को 11 से अधिक जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। भाजपा नेता की हत्या। बाइक सवारों ने गोली मारी कटनी में नकाबपोश बदमाशों ने भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी बाइक से आए और फायरिंग कर भाग गए। सीने पर गोली लगते ही भाजपा नेता लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस पहुंची और भाजपा नेता को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना कैमोर नगर में मंगलवार सुबह करीब 11 बजे बैंक ऑफ बड़ौदा के पास की है। जानकारी के अनुसार भाजपा पिछड़ा वर्ग मंडल अध्यक्ष नीलेश रजक अपनी बाइक से बाजार जा रहे थे, तभी बाइक पर आए नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। उज्जैन में बनेगी इंटरनेशनल पैरामीटर्स वाली फूड एंड ड्रग लैब। सरकार लोगों की सेहत के प्रति काफी सजग है। यही कारण है कि भोपाल के बाद इंदौर में 8 करोड़ की लागत से फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी को शुरू किया गया। अब ग्वालियर और जबलपुर में भी ऐसी ही लैब बनकर तैयार होगी। इसी कड़ी में अगले साल मार्च में महाकाल की नगर उज्जैन में इंटरनेशनल पैरामीटर्स वाली फूड एंड ड्रग लैब का काम शुरू होगा। इसकी लागत 50 करोड़ की होगी। दिव्यांगों को 10,000 से 1 लाख तक लोन मिलेगा। झाबुआ में कलेक्टर नेहा मीना ने जन सुनवाई के दौरान आर्थिक सहायता मांगने आए दिव्यांगों को स्वरोजगार की ओर प्रेरित किया। उन्होंने दिव्यांग जनों की काउंसलिंग करवाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाया। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण विभाग के उप संचालक पंकज सांवले और आदिवासी वित्त और विकास निगम के दिनेश श्रीवास ने दिव्यांग आवेदकों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी। अधिकारियों ने बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना और अन्य पेंशन योजनाओं के बारे में बताया। स्वरोजगार संबंधी मार्गदर्शन पाकर दिव्यांग आवेदकों ने प्रसन्नता व्यक्त की और कई इच्छुक लोगों ने अपने नाम भी दर्ज कराए। हरदा में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू। हरदा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ जैन की अध्यक्षता में मंगलवार को राजनीतिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसआईआर के दूसरे चरण की तारीखों और प्रक्रिया की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इस दौरान 3 नवंबर तक बीएलओ और बूथ लेवल एजेंटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित करेंगे और उन्हें वापस प्राप्त करेंगे। बालाघाट में सरेखा अंडरपास 1 नवंबर से बंद। बालाघाट में सरेखा रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बना अंडरपास 1 नवंबर से बंद कर दिया जाएगा। रेलवे विभाग इस अंडरपास में सुधार कार्य करेगा। निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठने और बारिश में पानी रिसने और सड़क खराब होने के बाद यह निर्णय लिया गया। यह अंडरपास दोपहिया और हल्के 4 व्हीलर वाहनों के लिए बनाया गया था। इसके निर्माण के समय से ही गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे थे। पिछली बरसात में अंडरपास की दीवारों से पानी रिसने और सड़क उखड़ जाने से आवागमन में काफी परेशानी हुई थी। श्योपुर कलेक्टर धान की फसल देखने खेतों में पहुंचे। जिले में लगातार बारिश से धान की फसल को हुए भारी नुकसान का आकलन करने प्रशासन सक्रिय हो गया है। मंगलवार को कलेक्टर अर्पित वर्मा बड़ौदा क्षेत्र के बोरदा देव और कलमुंडा गांवों में पहुंचे। उन्होंने किसानों के साथ खेतों में उतरकर धान की फसल को हुई क्षति का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया और उनकी समस्याएं सुनी। कलेक्टर वर्मा ने किसानों को 100% मुआवजे का आश्वासन दिया, जिनकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। उन्होंने बताया कि क्षति सर्वे कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है ताकि किसानों को समय पर राहत और सहायता मिल सके।
के। शिवपुरी में खाद न मिलने पर किसानों का हंगामा। शिवपुरी में रब्बी सीजन की शुरुआत के साथ ही किसानों में खाद की किल्लत को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को कोलारस में किसानों ने खाद और टोकन न मिलने से नाराज होकर अनाज मंडी के बाहर सड़क पर चक्का जाम कर दिया। अचानक हुए विरोध से कुछ देर तक यातायात ठप रहा। सुबह कई किसान खाद लेने और टोकन बनवाने के लिए कोलारस अनाज मंडी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें न तो टोकन मिला और न ही खाद का वितरण शुरू हुआ। इससे नाराज होकर किसानों ने मंडी गेट के बाहर सड़क पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। अशोकनगर में जन सुनवाई का तरीका बदला। अशोकनगर में मंगलवार को पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने साप्ताहिक जन सुनवाई का आयोजन किया। यह जन सुनवाई एसपी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई। जिले के सभी थाना प्रभारियों को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया ताकि शिकायतों का तत्काल समाधान किया जा सके। जन सुनवाई में जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए नागरिकों, महिलाओं और वृद्ध जनों ने अपनी शिकायतें रखी। एएसपी मिश्रा ने सभी आवेदन को सुनते हुए संबंधित थाना प्रभारियों को ऑनलाइन ही निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए ताकि लोगों को न्याय और भरोसा दोनों मिले। आगर मालवा कलेक्टर ने जन सुनवाई में सुनी 63 शिकायतें। आगर मालवा में कलेक्टर प्रीति यादव ने मंगलवार को साप्ताहिक जन सुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान उन्हें नागरिकों से कुल 63 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर उन्होंने सुनवाई की। कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में अपर कलेक्टर आरपी वर्मा, डिप्टी कलेक्टर किरण बरबड़े और प्रेम नारायण परमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ग्राम बंजारी बल्डी के बने सिंह ने एक आम रास्ता बंद किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि गांव का एक व्यक्ति उनके परिवार को शासकीय आम रास्ते से निकलने नहीं दे रहा है। रीवा में 72 सीटर विमान का सफल ट्रायल। रीवा एयरपोर्ट पर मंगलवार को पहली बार 70 सीटर विमान ने सफलतापूर्वक लैंडिंग। इससे पहले एयरपोर्ट पर सिर्फ 19 सीटर विमान ही उड़ान भरते थे। सफल ट्रायल के बाद अब जल्द ही रीवा से दिल्ली, इंदौर और मुंबई के लिए नियमित फ्लाइटें शुरू होंगी। मंगलवार दोपहर अलायंस एयर कंपनी की टेस्ट फ्लाइट जबलपुर से उड़ान भरकर रीवा एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अलायंस एयर के इंजीनियर्स की टीम ने रनवे, सुरक्षा और टेक ऑफ पैरामीटर्स की जांच, निर्धारित मानकों के परीक्षण के बाद लैंडिंग को पूरी तरह सफल घोषित किया। दिग्विजय सिंह बोले, भाजपा आरएसएस की भ्रष्टाचार की पार्टनरशिप चल रही। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह मंगलवार को शिवपुरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आदिवासी परिवारों से मुलाकात भी की। मीडिया से बातचीत में पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा और आरएसएस दोनों संगठन मिलकर जनता को लूटने का काम कर रहे हैं और प्रदेश में भ्रष्टाचार की खुली पार्टनरशिप चल रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं और अधिकारियों के बीच अब भ्रष्टाचार का नया फॉर्मूला चल रहा है। ठेके से लेकर योजनाओं तक में कमीशन तय है। जो काम 1 लाख का होता है उसमें 30 से 40 हजार रुपए रिश्वत में चले जाते हैं। सांसद और विधायक अपनी निधि से तभी काम कराते हैं जब उन्हें कमीशन मिलता है। रीवा में 135 मॉडिफाइड साइलेंसर पर चला बुलडोजर। रीवा में मंगलवार को यातायात पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर और हूटर लगी गाड़ियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। जय स्तंभ चौराहे पर कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 135 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त कर बुलडोजर से नष्ट कर दिए। सड़क से गुजरने वाले लोग भी बड़ी संख्या में रुककर यह नजारा देखते रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पेट्रोल पंप का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को उज्जैन प्रवास के दौरान पुलिस लाइन में नवनिर्मित उज्जैन पुलिस वेलफेयर सोसाइटी के पेट्रोल पंप का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने सांकेतिक रूप से कुछ गाड़ियों में पेट्रोल भी डाला। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने एक बगिया मां के नाम अभियान के तहत पुलिस लाइन स्थित नवनिर्मित वाटिका का भी उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर पौधारोपण भी किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल 30 अक्टूबर को सीहोर आएंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल 30 अक्टूबर को सीहोर के आर्य के कृषि महाविद्यालय में एक समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान वे नवनिर्मित कन्या छात्रावास भवन और एरोपोनिक्स इकाई का लोकार्पण करेंगे। इस लोकार्पण समारोह में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एंदल सिंह कंशाना और कुलगुरु डॉ अरविंद कुमार शुक्ल भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा। मानदेय न मिलने से आशा कार्यकर्ता नाराज। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। बुरहानपुर में आशा कार्यकर्ताओं और आशा सुपरवाइजरों ने मानदेय न मिलने पर मंगलवार दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें अगस्त और सितंबर माह का मानदेय अब तक नहीं मिला है। इस कारण उन्हें अपने परिवारों का पालन पोषण करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 100 बेड की नई बिल्डिंग 15 दिन में चालू करें। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने मंगलवार को टीकमगढ़ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने नवनिर्मित 100 बेड की बिल्डिंग और नई ओपीडी को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने रसोई घर, आधार केंद्र और विभिन्न वार्डों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रसोई घर में खाना बनाने की व्यवस्था और साफ सफाई का विशेष रूप से निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए।
विदिशा में खाद की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। विदिशा में खाद की भारी कमी से परेशान किसान मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। उन्होंने प्रशासन को खाद की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने खाद की कमी और पराली जलाने पर दर्ज हो रही FIR और जुर्माने का कड़ा विरोध किया है। इस विरोध के दौरान किसानों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी के साथ भजन भी गाए। उनका आरोप है कि केंद्रीय कृषि मंत्री और कलेक्टर के निर्देशों के बावजूद सोसाइटियों में खाद ऑफलाइन उपलब्ध नहीं कराई जा रही। किसानों का कहना है कि ई-टोकन व्यवस्था लागू होने के बाद से समस्या और बढ़ गई है, जिससे बुवाई का समय निकल रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।